नमस्कार। देवों के देव महादेव जगत जननी माँ पार्वती जी का जब विवाह के लिए रिश्ता तय हुआ था और विवाह संपन्न होने से पूर्व दोनों का जिस दिन तिलक, जिसको हम आजकल सगाई कहते हैं, समारोह हुआ था ना संपन्न, उस दिन हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार का भी दिन था। और इस दिन और कोई नहीं बल्कि बसंत पंचमी था। शिव जी और माँ पार्वती जी का तिलक चढ़ी इसी दिन हुआ था और इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। भगवान शिव जी माँ पार्वती के विवाह से पहले उनकी सगाई का आयोजन देवताओं द्वारा किया गया था और माघ मास के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी तिथि यानी कि बसंत पंचमी, जिसको सरस्वती पूजा कहते हैं, इस दिन किया गया था विधि विधान से। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अविवाहित लोग मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा करते हैं और इच्छा पूर्ति के लिए दोपहर के समय शिव जी माँ पार्वती की जो षोडशोपचार है उस विधि से पूजा करते हैं। और पूजा में पीले फूलों की माला, पीले पुष्प और पीले फल, पीले चावल, पीले दुपट्टे अर्पित किए जाते हैं और एक ही माला माँ पार्वती और शिव जी को पहनाया जाता है जिसमें दोनों आ जाए। हालांकि चूंकि मंदिर अलग होते हैं इसलिए आप शिवलिंग पर ही पहना दें, क्योंकि जो बेदी है वो माँ पार्वती का ही स्वरूप है। आप चाहें तो अपने घर में शिव जी की तस्वीर में पहना सकते हैं और शिव जी की कृपा से मन चाहा वर मिलता है। इस दिन शिव जी को आप शिवलिंग के पास जाकर अगर गन्ने के रस से अभिषेक करें तो जीवन में खुशियां बनी रहती है, मिठास बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो एक लोटा जल लाकर उसमें एक चुटकी काला तिल डालकर आप शिवलिंग चले जाएं शिव जी के मंदिर में। आप घर में भी कर सकते हैं, शिवलिंग पर अर्पित कर दें, क्योंकि अभी सूर्य भी कुंभ राशि में है, तो ये प्रयोग जरूर करें। दूसरी बात, शिवलिंग पर चंदन लगाइए। तीसरी बात, आप गन्ने का रस जरूर अर्पित कीजिएगा, ये जरूरी है। अगर ना हो गन्ने का रस तो गुड़ पानी में डालकर अर्पित कर दें। इसके बाद शिवलिंग पर आप बहुत खूबसूरत तरीके से अबीर से सजाइए, क्योंकि इस दिन अबीर शिव जी को अर्पित करने का विधान है और यहीं से होली की शुरुआत होती है। अब हम आज के दिन चूंकि बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, चलिए प्रयोग के बारे में जान लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है, किन्हीं के जीवन में बहुत मानसिक टेंशन है, बहुत परेशानी है, आप बहुत थक चुके हैं, एक काम करें, 5 पीपल का पत्ता आप पानी, तांबे के लोटे में पानी ले लें, उसमें भर के डाल के ढक कर आप सरस्वती पूजा के दिन आप सिरहाने रख कर सोएं, और या आज के दिन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन आप इसको ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। पत्ता ना निकले लोटा से तो निकाल कर शिवलिंग पे चढ़ा दें। जो जीवन की कष्ट हैं, जो परेशानी है, उनसे मुक्ति मिलेगी। कई बार क्या होता है, अब हमने रिश्तों की बात की, इस दिन रति कामदेव की पूजा होती है, शिव पार्वती की पूजा होती है, वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए पूजा होती है। अभी गुप्त नवरात्रि का भी समय चल रहा है, तो आप वैवाहिक जीवन में बेहतरी की कामना के लिए पान के पत्ते 2 ले लें, बटर लेके आप माँ दुर्गा के मंदिर चले जाइए। यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग, जो माँ दुर्गा का मंदिर होता है ना, ये शिव पंचायत है। अब माँ दुर्गा के सामने एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर, जिसको हमने आपको कहा मक्खन, उसको रख दें और एक माँ दुर्गा के मूर्ति के पीछे या मंदिर के पीछे एक पत्ते पर थोड़ा सा मक्खन रख दें। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, आपके वैवाहिक जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।